ये चुटकुला आपके लिए है नरेंद्र मोदी जी, आपकी डिग्री को लेकर के है। और अगर मैं अगर मैं वहां होता तो उन हिजड़ों की तरह मैं तालियां नहीं बजाता। मैं ये जरूर आपसे पूछता और कहता, मोदी जी पता कीजिए ये उसी यूनिवर्सिटी में गई होगी, पढ़ी होगी जो आपकी डिग्री बनाई इंटायर पॉलिटिक्स की। चलिए, चुटकुले पर चुटकुला, लेकिन इतने इतने गंदे चुटकुले नरेंद्र मोदी आप ही सुना सकते हो। आप में इतने संवेदनहीन चुटकुले, एक महिला की आत्महत्या पर इतना बड़ा चुटकुला सुना सकते हो, और शायद आप भूल गए कि आज देश भर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर बहुत लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको कुछ प्रतिक्रियाएं भी बताना चाहूंगा। इस चुटकुले को सुनकर सभी सन्न रह गए। हालांकि वहां बैठे वो ताली पीटने वाले, मतलब जो रोड पे घूम करके मांगते हैं 2-2, 5-5 रुपए, ताली पीटने वाले, वो वहां बैठे थे, वो तालियां पीट दिए, आपके चुटकुले पर हंस दिए, वो एक अलग है। अब उनको हम क्या कहेंगे, लेकिन आपका चुटकुला बड़ा घटिया था। और उस चुटकुले को सुनाते समय आपकी सोच बड़ी गलत थी। फिर भी उसको कुछ लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन आपके लिए इन प्रतिक्रियाओं का क्या असर है? फिर भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। एक कांग्रेस पार्टी ने एक लेख छोटा सा डाला है, उसको मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अहंकार, आत्मबुद्ध, अमानवीय और असंवेदनशील प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री के लिए है, यानी नरेंद्र मोदी के लिए। आपदा में अवसर तलाशने वाले प्रधानमंत्री के लिए आत्महत्या जैसा संवेदनशील विषय महज चुटकुला भर है। यह जितना अफसोसजनक है उससे अधिक चिंताजनक। मेरे दोस्त, इसी चुटकुले के बारे में कहा मैंने, जो आपको जवाब दिया। भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सरकारी नीतियों के कारण आज देश के नौजवान, किसान, बेरोजगार, छोटे मझोले व्यापार करने वाले व्यवसायी वर्ग और महिलाएं तनाव में हैं, अवसाद में हैं। लोग एक साथ कई सरकार जनित समस्याओं से जूझ रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता बताती है कि भीषण बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार के नर्क में फंसे देशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य की उन्हें कोई चिंता नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर रोज 450 लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए, उनके लिए तो यह चुटकुला है। कोई व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो उसके परिजन पर दुखों का कितना भारी पहाड़ टूटता है, यह वही महसूस कर सकता है। आत्महत्या जैसे एक गंभीर विषय का दर्द उस मां बाप से पूछो जिसके बेटे या बेटी ने आत्महत्या की हो। उनका दर्द उन बच्चों से पूछो जिनके माता पिता ने खुद को मार लिया हो। आत्महत्या ने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया, न जाने कितनों से हंसती खेलती जिंदगी छीन ली है।
न जाने कितने घरों में हमेशा हमेशा के लिए अंधकार कर दिया है, मगर प्रधानमंत्री के लिए यह दुख का नहीं बल्कि मजाक का विषय है। मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक करने की बजाय उनकी परेशानियों को चुटकुले के रूप में परोसना बिल्कुल अमानवीय निर्लज्जता भर है। अपनी जनविरोधी नीतियों के से जनता के दुख दर्द को दिन दुना रात चौगुना बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री से इसके अलावा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश के सबसे अधिक जिम्मेदार वाले पद पर सबसे अधिक गैर जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है। लोकतंत्र में किसी जनसेवक का यह आचरण अहंकार, आत्मबुद्ध, अमानवीयता और असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और यह बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो चुटकुला सुनाया वो बहुत ही संवेदनहीन है, और वो चुटकुला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने भले ही उसे चुटकुला कहकर सुनाया, वो चुटकुला नहीं है मेरे दोस्त। आज वो विश्व गुरु भारत की किस्मत बन गई है। आज वो चुटकुला, नरेंद्र मोदी का चुटकुला इस देश की तकदीर बन गई है। नरेंद्र मोदी का वो चुटकुला इस देश की मजबूरी बन गई है, इस देश का भाग्य बन गया है। वो सिर्फ चुटकुला नहीं है, वो इस देश पर छा चुका है। आप खुद सोचकर देखिए मेरे दोस्त, जब 450 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हों और उस स्थिति में नरेंद्र मोदी का यह चुटकुला कैसा लगेगा। उन 400 प्रतिदिन 450 यानी उन 450 घरों में अगर वो चुटकुले वो सुनेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचेंगे। नरेंद्र मोदी की बात पर हमने भी एक चुटकुला सुनाया, लेकिन वो भी हकीकत है। नरेंद्र मोदी जी, सबसे बड़ा सवाल है आपकी शैक्षणिक योग्यता पर, जिसको मैं शुरू से कह रहा हूं, जब आप प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से कह रहा हूं, उसके तीसरे दिन से, जिस दिन आप ब्लैक मनी को एसआईटी के हवाले कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, उस दिन से मैं ये बात कह रहा हूं। देश का इस तरह मजाक उड़ाना मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से सही है। और हर रोज जब 450 लोग आत्महत्या कर लेते हों, उनके घरों के, उनके मां के, बाप के, पिता के, भाई के, परिवार के बारे में एक बार गंभीरता से आप सोच कर देखिए। यह हो सकता है कि आपके यहां का कोई उसमें ना होता हो, क्योंकि आपके यहां के तो लुटेरे हैं। वो बैंकों से पैसा लेते हैं, लूट कर खाते हैं, मजे लेते हैं और चले जाते हैं। कहां कोई मोदी आत्महत्या कर रहा है बताइए। ललित मोदी ने आत्महत्या किया, नीरव मोदी ने आत्महत्या किया, नितिन संदेशरा ने आत्महत्या किया। कौन हत्या कर रहा है? मेहुल चौकसी ने आत्महत्या किया। आपके लोग, गौतम अडानी आत्महत्या कर रहा है या विनोद अडानी आत्महत्या कर रहा है? कौन कर रहा है आत्महत्या? या इनके बच्चे कर रहे हैं आत्महत्या? नहीं ना। आपको इसका दर्द भले ही ना पता हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपकी ओछी हरकतों ने
अब यह साबित कर दिया है कि आप इस कुर्सी के योग्य कभी नहीं थे।